सुनो सरकार में आज बात मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की करेंगे। इस योजना के जरिए सीएम शिवराज बुजुर्गों को सम्मान देने की बात कहते हैं और उन्हें निःशुल्क तीर्थ यात्रा का मौका देते हैं। लेकिन इस योजना में सीएम के मंत्री ही सेंध लगा रहे हैं और वो अपने करीबियों को बाकायदा फोन कर तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना में आखिर क्यों नेता अपने करीबियों को भेजकर उनके हक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं? क्यों योजना के नियमों को अनदेखा कर अपनों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है? एक संकल्प आज पूरा हुआ, एक सपना आज साकार हुआ कि अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे। खूब प्रेम से दर्शन कीजिए, यात्रा कीजिए और खूब आनंद से आइए। नहीं मामा जी, आपका सपना अभी अधूरा है, आपका संकल्प अभी अधूरा है, क्योंकि तीर्थ यात्रा बुजुर्ग नहीं बल्कि आपकी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। जिन बुजुर्गों को आप तीर्थ दर्शन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वो तो तभी आएंगे जब नेताओं की दौड़ कम हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले। तीर्थ दर्शन में बुजुर्गों से पहले नेताओं के करीबियों ने दौड़ लगा दी और निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। जबकि 21 मई 2023 को जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी तो उनका कहना था कि वो बुजुर्गों को अपने माता पिता के समान समझते हैं और अब उन्हें ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए। भगवान का नाम, परमात्मा का नाम सचमुच में हमारे जीवन को अद्भुत आनंद से भर देता है। हमारे बुजुर्ग जिनको मैं माता पिता ही मानता हूँ। चुनावी साल में शिवराज सरकार जनता को लुभाने के लिए कई तरीके की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही। उन्हीं में से एक है तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना के जरिए बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन सरकार के मंत्री ही इस योजना को पलीता लगाने में पीछे नहीं हटे। योजना भले ही गरीबों के लिए शुरू की गई हो, लेकिन इस योजना का लाभ बीजेपी नेताओं के करीबी उठा रहे और निःशुल्क हवाई यात्रा कर गदगद हो रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने अपने नेताओं के लिए योजना की शुरुआत की थी? क्या बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ना महज चुनावी स्टंट था? सवाल कई है, लेकिन नेता नियमों का हवाला देकर इसे सही ठहराने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा अपना बूथ मजबूत का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, तो इनका कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचा ही नहीं था। इनकी विकास यात्रा को जनता ने खदेड़ दिया था। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। तो उसको मनाने के लिए हर तरह का ये प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आकर इसकी जांच जरूर कराएगी कि आप हवाई यात्राओं पर इतना पैसा खर्च अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हवाई यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, ये बहुत अद्भुत और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसकी एक पात्रता सूची होती है। उस पात्रता सूची में जो लोग तीर्थ दर्शन के लिए पात्र होते हैं उनको तीर्थ दर्शन में ले जाने का काम सरकार करती है। अब वो पात्र व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो इस वजह से वो अपात्र नहीं हो जाता, वो पात्र बना रहता है। बीजेपी नेता का कहना है कि योजना के तहत ही लोग यात्रा कर रहे हैं। शायद नेताजी योजना के नियम भूल गए, क्योंकि नियमों की बात करें तो जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते वही सिर्फ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हवाई यात्रा कर रहे हैं। वहीं एक नियम तो ये भी है कि यात्रा के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली जाती है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या हर बार बीजेपी नेताओं के करीबों की ही लॉटरी निकल रही है? सवाल कई, लेकिन उनका जवाब गोलमोल ही सामने आ रहा, जो सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर रहा। भोपाल से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के किन किन करीबियों ने हवाई यात्रा की है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो कि 2003 से 2007 तक रायसेन से जिला अध्यक्ष रहे हैं। वहीं मलखान सिंह और कलूराम विश्वकर्मा भी मंत्री प्रभुराम चौधरी के खास और करीबी बताए जाते हैं। फेसबुक पोस्ट से इसका खुलासा हुआ कि कैसे मंत्री जी अपने करीबियों को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना कर रहे हैं। और अब
जरा मंत्री विश्वास सारंग के करीबियों की भी लिस्ट देख लीजिए। हवाई तीर्थ दर्शन की सूची में मंत्री जी के करीबियों ने खूब हवाई यात्रा की है। नीरज पचौरी, जो कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं और सरकारी योजना पर हवाई यात्रा कर चुके हैं। नीरज पचौरी के पिता ब्रजमोहन पचौरी भी लिस्ट में शामिल हैं। ब्रजमोहन मंत्री जी के लिए वोट बटोरने का काम करते हैं। 2008 में पार्षद रह चुके हैं ब्रजमोहन पचौरी, और एक तरफ नेताजी के करीबी यात्रा कर रहे हैं और दूसरी ओर कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। तो चलिए अब आपको 2 बयान सुनाते हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। मैं बीजेपी से हमेशा जुड़ा रहा हूं और मैं स्टार्टिंग में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का मंत्री भी रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का स्टेशन का मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूं और इसके बाद में मैं जिले का अनुसूचित जाति मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूं, जिले का प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा हूं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूं और प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूं। मैं चले जाएंगे, कोई ले जाओगे भैया, तो चल भी की बने नहीं है अपन से। अच्छा, कोई साथ में हुए हमारे। अच्छा, तो हम चले जाएंगे। मौका मिलेगा तो हवाई जहाज से जाने के लिए तैयार। हाँ, मौका मिले तो चले जाएंगे। कभी हवाई जहाज में बैठी हैं आप? नहीं बैठी भैया, हमने देखी नहीं है। हमने बैठना चाहती है? बैठ जाए, आप ले जाओगे तो देख आएंगे। मुख्यमंत्री जी ले जाएंगे? हाँ, ले जाए तो देख आएंगे भैया, आप लोगों की मेहरबानी हो तो। 70 साल। हाँ, कभी नहीं बैठी हवाई जहाज? हाँ। तो चलिए अब आपको यह भी बता दें कि इस योजना के क्या कुछ नियम हैं। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक की उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और इसमें महिलाओं को 2 साल की छूट दी गई है। तो वहीं इस योजना के लिए चयन प्रक्रिया किस तरह होनी चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल तीर्थ यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले आवेदनों को जगहवार हल किया जाएगा। कोटा से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से चयन होगा। तो ये तमाम प्रक्रिया रहने वाली है। इस मामले में कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं जिनका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। सबसे पहला जो सवाल है वो ये सवाल खड़ा होता है कि गरीबों की यात्रा में अमीर क्या सेंध लगा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या नेताओं के लिए योजना के नियम अलग हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा महज दिखावा है। चौथा सवाल, सरकार की योजना पर खुद मंत्री क्या पलीता लगा रहे हैं। और पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या यही थी बुजुर्ग सम्मान का संकल्प। तो कई सारे सवाल हैं। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, जिस तरह से हमने नियम पढ़े उसमें कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या ये नियम आम जनता के लिए अलग और मंत्री के जो खास लोग हैं उनके लिए अलग है? देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि गाइडलाइन शिवराज सरकार ने सिर्फ गरीबों के लिए बनाई है। अमीरों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। उनके लिए तो मंत्री मेहरबान है तो वो हवाई यात्रा पर इसी स्टेट हैंगर यानी एयरपोर्ट से उड़ जाते हैं। देखिए, जब शिवराज सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो हवाई यात्रा लॉन्च कर रही थी, जब भेज रही थी, तो मैंने जब वो यात्रा दिखाई थी तो ऐसा लगा था कि गरीबों को फायदा होगा और गरीबों को जिन्हें कभी हवाई सफर देखने को नहीं मिला वो हवाई सफर कर पाएंगे। लेकिन अब इस योजना में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो हकीकत निकलकर सामने आई है, वो बताती है कि शिवराज सरकार ने गरीबों के साथ खेला कर दिया। खेला भी इस कदर का किया है कि अपनों को ही उसने हवाई सफर पे सरकार ने भेज दिया। ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि राजधानी भोपाल में मंत्रियों के करीबी और जो चुनाव में काम आने वाले ऐसे 2 मंजिलधारी लोगों को भेज दिया जो करोड़पति हैं, जिनके या तो पिता मंडल अध्यक्ष हैं या बीजेपी में बड़े रसूख रखते हैं या पूर्व पार्षद हैं या पार्टी के लिए काम करते हैं या सरकार के लिए जो वोट बैंक साधने का काम कर सकते हैं उनको साधने के लिए हवाई सफर पर भेज दिया। दरअसल सरकार अपनों की नाराजगी से इस वक्त जूझ रही है। कार्यकर्ता और नेता नाराज है, इसलिए सीनियर नेताओं को हो सकता है कि हवाई सफर पर जानबूझकर भेजा गया हो। ये बड़ा खेल
देखिए गरीबों के साथ किया गया है। गरीबों के लिए गाइडलाइन का हवाला, दुनिया भर के नियम कर्म कानून पैच बताए गए। कई गरीब तो ऐसे हैं जिन्हें योजना का आता पता नहीं है, लेकिन यदि आप अमीर हैं तो मंत्री का आपके पास फोन पहुंचेगा, मंत्री आपको चिन्हित करेंगे और हवाई सफर पर भेज देंगे। ये हकीकत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस योजना को लॉन्च किया, गरीबों की हितैषी बताया, उसमें तो सरकार ने गरीबों के साथ खेल कर दिया। दरअसल खूब ढिंढोरा पीटा गया कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए हवाई जहाज से, एरोप्लेन से हवाई सफर पर भेज रहा है। लेकिन इसमें अमीर और करोड़पति बीजेपी नेताओं को सफर कराया गया। अब बीजेपी जवाब दे, बीजेपी के गले की हड्डी ये पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। एक एक नाम ऐसे हैं जो बीजेपी से कनेक्शन रखते हैं। देखिए चुनिंदा ही नाम मुश्किल से ऐसे होंगे जो देखिए वास्तविक जरूरतमंद होंगे। कई नाम तो ऐसे हैं, मैंने लिस्ट में बातचीत की, जो हवाई सफर पर गए, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं। मैंने उनसे बातचीत की और जब दिन भर खबर चली तो उन्होंने बाद में बाइट देने से या बातचीत करने से इनकार कर दिया। और अमीरी देखिए आप, वोट बैंक को साधने के लिए सरकार का लालच आप देखिए कि जो 2 मंजिलधारी हैं, सीनियर बीजेपी के दिग्गज करोड़पति नेता हैं, उनके पास मंत्रियों के फोन पहुंचते हैं, विधायकों के फोन पहुंचते हैं। ये कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बताती है कि शिवराज सरकार की योजना है अमीरों के लिए, योजना का फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री खुद जनता को फोन कर रहे हो कि आपको इस योजना का हम फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन असलियत में वो जनता है या मंत्री जी के खास लोग हैं वो तो हर कोई देख ही रहा है। प्रमोद, एक और सवाल मेरा ये भी उठता है कि क्या जिस तरह से सरकार जब सत्ता में आती है तो इस बात की शपथ लेती है कि हम जो भी काम करेंगे जनता के हक के लिए करेंगे, तो क्या ये जनता के हक के लिए है? संविधान की शपथ लेते हैं, शायद वो संविधान की शपथ भूल गए। सरकार बचाने की मारामारी में अपनी ही योजना की धज्जियां उड़ा दी, हवाई पर अमीरों को बिठा दिया, गरीबों की योजना पर डाका डाल दिया सरकार ने। मैं अमीरों की इसमें कोई गलती नहीं बताऊंगा। वो ये देखिए, ये जो बीजेपी के सीनियर नेता, उनकी कोई खामी नहीं है। उनको तो नेता और विधायक और मंत्रियों ने भेजा है, बाकायदा फोन लगाए हैं। उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया तो अप्लाई हो गया आनंद फानन में, क्योंकि चिंता मैदान की सता रही है सरकार के मिनिस्टरों को और बहाबाई लूट रहे हैं। मंत्रियों को देखिए, अपनी पार्टी के नेता अमीरों को वो हवाई सफर पर भेज रहे हैं और बाकायदा फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। चाहे सरकार के मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी हो या विश्वास सारंग हो या फिर अन्य दूसरे विधायक हो, अमीरों को भेज दिया। क्यों भेज दिया? सवाल पूछ रही है जनता। यदि आप खबर चलाएंगे तो इनका रसूख आप देख लेंगे। ये इनके देखिए, इनके प्रकोप से कौन बच पाता है? अभी इनके खिलाफ जो खबर चलाएगा उसके खिलाफ ही ये सख्त हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो कर रहे हैं वो इन्हें सही लग रहा है। हालांकि जनता देख रही है, क्योंकि ये जो हवाई सफर है वो अमीरों के काम आया, गरीबों के काम नहीं आया। देखिए बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, मंत्रियों की ऐसी कारगुजारी है, यदि जनता जानेगी तो और हैरत में पड़ जाएगी। गरीबों से जब मैंने बातचीत की, गांव के लोग कह रहे हैं कि उन्हें हवाई सफर के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, यदि आप बीजेपी के हैं और अमीर हैं, मंत्रियों के साथ सीधा सोर्स रखते हैं, विधायकों के तक आपकी अप्रोच है और सत्ता के आप काम के हैं, तो आप तक फोन पहुंच जाएगा। गरीब के पास नहीं पहुंच रहा है। गरीब तो काम का नहीं है ना, वो सिर्फ एक महज मतदाता है और वो मंत्री और विधायकों के मन में नहीं बसता है। तो यह कैसा राज है? सरकार जवाब दे। सवाल पूछ रही है जनता। सुनो सरकार, जी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार मंत्री और विधायकों ने इन लोगों को फोन लगाकर क्यों चिन्हित किया? किसने अधिकार दिया? क्या गाइडलाइन सिर्फ गरीबों के लिए बन गई है? इन सवालों के जवाब सरकार दे। और जिस योजना की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने बहाबाई लूटी, जोर शोर से नारा बुलंद किया, मशीनरी इतनी हावी है मध्य प्रदेश में कि खुलेआम धमका दिया जाता है। यहाँ पर यदि आप सच बोलेंगे तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और जो जिस तरीके से आर पार मची हुई है कमीशन खोरी की, उसको लेकर सरकार घिर गई है। ये सवालों के जवाब कब तक आएंगे, ये सरकार से सवाल है हमारा। और जनता पूछ रही है, गरीब आस लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ हवाई यात्रा है वो कब उनके काम आएगी, उनको कब भेजा जाएगा। काश एक गरीब को फोन लगाया होता और उससे कहा होता कि आपको हम हवाई सफर पर भेज रहे हैं।
सरकार की इस योजना का पलीता मध्य प्रदेश में लगता नजर आ रहा है। यह भी जनता देख रही है कि जिस योजना को लॉन्च करते वक्त यह कहा था कि हम मध्य प्रदेश की पहली सरकार है जो गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए हवाई सफर पर तीर्थ दर्शन के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अब यह भी खुलासा हो रहा है कि इसमें भी गरीबों के साथ छलावा हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट बताती है। ये तो महज रायसेन और भोपाल के तीर्थ यात्रियों की लिस्ट है। यदि पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जमीन, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालात क्या होंगे भगवान जाने। हाँ बिल्कुल, तो क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से गरीबों के लिए जिस योजना की शुरुआत की जाती है उसमें खुद मंत्री यहां पर पलीता लगा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।